हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका विषय है मृदु जल व कठोर जल में अंतर, अर्थात डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। हम कैसे अंतर करेंगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में। हमारा जो यह क्रियाकलाप है, यह कक्षा 10 के महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय के अंतर्गत आता है। यह क्रियाकलाप साबुन और अपमार्जक से संबंधित है। आपने साबुन और अपमार्जक के विषय में तो अवश्य पढ़ा होगा, उन दोनों में अंतर भी आपने अवश्य पढ़े होंगे। साबुन अपमार्जक की अपेक्षा कम शक्तिशाली होते हैं। साबुन अपमार्जक की तुलना में अर्थात डिटर्जेंट की तुलना में 100 कम सफाई करते हैं। जो ज्यादा जिद्दी दाग होते हैं, जैसे ग्रीस का, तेल का, इनके जो दाग हैं वो साबुन से नहीं हटते, कारण साबुन कम शक्तिशाली होता है और डिटर्जेंट जो होते हैं अर्थात अपमार्जक अधिक शक्तिशाली होते हैं। एक और कारण, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, अर्थात जहां पर कठोर जल मिलेगा वहां पर साबुन को सफाई अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक साबुन लगाने पर भी सफाई नाम मात्र की ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए जहां कठोर जल होता है वहां हम अपमार्जकों का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि हम इस मृदु जल और कठोर जल में अंतर कैसे करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो घर में जल इस्तेमाल कर रहे हैं वह मृदु जल है या कठोर जल है। देखिए, बहुत आसानी से आप इसको पता कर सकते हैं। कठोर जल अर्थात हार्ड वाटर और मृदु जल अर्थात सॉफ्ट वाटर। सबसे पहले हम इन दोनों के स्रोत के बारे में जान लेते हैं और दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है यह भी जान लेते हैं। देखिए, जो मृदु जल होता है उसमें किसी प्रकार के कोई लवण मौजूद नहीं होते। यदि हम उन लवणों की मात्रा को उसमें देखें तो वह एक तय सीमा से नीचे ही उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। जैसे आश्रित जल अर्थात डिस्टिल वाटर। आप डिस्टिल वाटर अर्थात आश्रित जल कैसे बनाएंगे? देखिए, आश्रित जल को बनाने के लिए आप कैसा भी जल है उसको आप उबालना शुरू कर दीजिए। जब आप उसको उबालेंगे तो उससे भाप बन जाएगी, स्टीम, और आप उस भाप को, स्टीम को कूल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने पर वापस वह जल बन जाएगा। तो किसी भी प्रकार का कितना भी गंदा जल है हमारे पास, यदि हम उसको उबाल लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वह भाप में बदल जाएगा। भाप को फिर ठंडा कर लेंगे, उससे हमें मिलने वाला जो जल होगा वह होगा मृदु जल। तो आश्रित जल इसका उदाहरण रहेगा। ये देखिए, आश्रित जल अक्सर जो हमारे घर में जल सप्लाई होता है वह भी मृदु जल ही होता है। आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। यदि कोई जल टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, उसमें खारापन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह मृदु जल है। और अधिक हम चेक करके ही बता सकेंगे कि वह मृदु जल है या कठोर जल है। देखिए, अब मैं चलता हूं कठोर जल की ओर। कठोर जल कौन सा होता है? यहां पर कठोर जो शब्द है उसको छूने मात्र का नहीं है कि हम जल को छूकर देखेंगे और वो कठोर लगेगा, नहीं। कठोर जल का मतलब है कि जो हमारे पास जल है, चाहे वह आश्रित हो चाहे वो मृदु जल हो, उसमें लवणों की मात्रा तय सीमा से अधिक मौजूद हो तो वह जल कठोर जल कहलाता है। कठोर जल, हार्ड वाटर, जिसमें तय सीमा से अधिक लवण उपस्थित हो।
अगर मैं सीधे और सिंपल भाषा में बताऊं, किसी जल को हम टेस्ट करते हैं और हमें खारापन लगे तो हम कहेंगे कि उसमें लवण की मात्रा अधिक है, और लवण की मात्रा जिस जल में अधिक है, खारापन है, वह जल कठोर जल कहलाता है। आप यहां यह सोच रहे होंगे कि लवण कौन से उपस्थित होंगे। देखिए, जब किसी भी जल में कैल्शियम के लवण, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो, इनमें से यदि कोई भी लवण जल के अंदर जरूरत से ज्यादा मौजूद है तो वह जल कठोर जल कहलाएगा। और इस जल की खासियत होगी कि यह साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा, अर्थात साबुन के साथ सफाई करने का कार्य नहीं करेगा। कौन? कठोर जल। ठीक है, इसको आज हम एक क्रियाकलाप से देखने जा रहे हैं कि कठोर जल और मृदु जल, इन दोनों को आप कैसे अंतर करके बताएंगे कि ये जो जल है मृदु जल है और ये जो जल है कठोर जल है, कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए, जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं या कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, मटेरियल की आवश्यकता होती है। यहां पर भी हमें मृदु जल और कठोर जल में अंतर करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है जो हमें इसमें चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम मृदु जल हमें चाहिए, और मृदु जल के जो स्रोत हैं, अर्थात हमें मृदु जल कहां से मिलेगा? जो आप घर में जल पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह मृदु जल ही होता है। जैसे हैंडपंप से आया हुआ जल भी मृदु जल हो सकता है, और जो आश्रित जल है वह भी मृदु जल होता है। आश्रित जल तो 100% मृदु जल ही होता है, लेकिन जो हैंडपंप से आ रहा है या जो वाटर सप्लाई से हमारे घर में सप्लाई किया जा रहा है जल, वह भी मृदु हो सकता है। तो मृदु जल के स्रोत आप ये ध्यान रखिए कि हैंडपंप से आने वाला जल, बशर्ते कि जहां से वो पानी निकाला जा रहा है उस भूमि में लवणों की मात्रा अधिक ना हो, तो वहां से जो निकलने वाला जल रहेगा, हैंडपंप से आने वाला जो जल रहेगा, मृदु जल रहेगा। या वाटर सप्लाई से जो जल सप्लाई हो रहा है हमारे घर में, अब अक्सर मृदु जल ही होता है। और आश्रित जल तो मृदु जल है ही। ठीक है, आइए अब हम इसके अलावा देखते हैं और क्या चाहिए। हमें चाहिएगा कठोर जल। आप कठोर जल कहां से लेंगे? देखिए, कठोर जल आप लेंगे कहीं नहर से, तालाब से, या किसी कुएं से। कुएं भी ऐसे कुएं से जिस भूमि में लवणों की मात्रा अधिक है, वहां से आप जल का एक सैंपल लेंगे, एक मग में थोड़ा सा जल ले लेंगे। ठीक है, तो आप मृदु जल लेंगे, कठोर जल लेंगे। इन दोनों का सैंपल लेते समय आपको ध्यान रखना होगा कि हम इनको ले कहां से रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमें क्या चाहिएगा। इन दोनों में अंतर करने के लिए हमें साबुन की आवश्यकता पड़ेगी। साबुन जिससे हम नहाते हैं या कपड़े धोते हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों में अंतर करना है तो साबुन की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा देखिए हमें और किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। हमें इसमें परख नलियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। परख नली भी चाहिए। परख नली के अलावा हमें क्या चाहिएगा? परख नली स्टैंड। परख नली स्टैंड जिसमें हम परख नली को भर के रख सके, वह परख नली स्टैंड चाहिए। और क्या चाहिएगा हमें? देखिए, परख नली स्टैंड के अलावा जो परख नली का मुंह होता है उसको बंद करने के लिए कॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। कॉर्क हमें वहां पर चाहिए जो परख नलियों का मुंह बंद करने के काम आएगा। तो ये हमारे पास मुख्य सामग्री है। मृदु जल और कठोर जल में अंतर पैदा करने के लिए मृदु जल चाहिए, कठोर जल चाहिए, साबुन चाहिए, कुछ परख नलियां चाहिएगी, परख नली स्टैंड चाहिएगा और कॉर्क चाहिएगा। ये प्रमुख सामग्री है जो हमें चाहिए इस क्रियाकलाप को करने के लिए।
सामग्री के बाद हम चलते हैं इसकी विधि की ओर कि इस क्रियाकलाप को हम किस विधि द्वारा और कैसे करेंगे। आइए देखें विधि। देखिए, मृदु जल और कठोर जल में अंतर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें 2 परख नली चाहिए। ये देखिए, ये मैंने यहां पर 1 परख नली ले ली है और इसी प्रकार की मुझे एक और परख नली लेनी है। मैं कम से कम यहां पर 2 परख नली अवश्य लूंगा। एक जो परख नली है उसमें मुझे मृदु जल लेना है, तो यहां पर मैं इसमें मृदु जल भरूंगा। मृदु जल भरने से पहले मुझे क्या करना होगा, देखिए, मृदु जल भरने से पहले मुझे इसके ऊपर टैग लगाना होगा। मैं इसके ऊपर टैग लगा दूंगा सॉफ्ट, अर्थात सॉफ्ट वाटर, जिसको हम बोलेंगे मृदु जल। तो यहां अगर आप इसके ऊपर टैग लगा लेंगे तो टैग लगाने से यहां पर इसकी पहचान आसान हो जाएगी। तो देखिए, यहां पर ये टैग लगा दिया गया है सॉफ्ट वाटर का, मृदु जल का। इसी प्रकार से जो आपके पास दूसरी परख नली है उसमें आप जल लेंगे, लेकिन ये जो जल होगा ये होगा कठोर जल। ये देखिए, यहां पर इस परख नली में कुछ जल लिया है और वह जल है कठोर जल। याद रखिए, एक परख नली में तो हमने घर में उपयोग होने वाले डिस्टिल्ड वाटर या आश्रित जल को भरना है, ठीक है। याद रखिए, उसको उसके किनारे तक नहीं भरना है। कोशिश करिए आधा या आधे से थोड़ा हिस्सा उसका ज्यादा भर जाए। इसी प्रकार से जो हम दूसरी परख नली ले रहे हैं वहां पर भी आपको याद करना होगा कि उसमें भी आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा उस परख नली में आपको कठोर जल लेना है, हार्ड वाटर लेना है, जो आपने किसी नहर से, नदी से या तालाब से एकत्र किया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इस दूसरी वाली जो परख नली है इसके ऊपर भी टैग लगा देना है और उस टैग पे आपको लिख देना है हार्ड वाटर। वहां पर आपको हार्ड वाटर लिख देना है, पहली परख नली पर सॉफ्ट वाटर लिख देना है, ताकि हम वहां पे पहचान सके कि कौन सी परख नली में हमने मृदु जल लिया है और कौन सी परख नली में हमने कठोर जल लिया है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। हमें क्या करना है, बिल्कुल आसान है। साबुन लेंगे, साबुन के छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे और बेटर रहेगा यदि हम साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय साबुन को पीस ले, साबुन को पाउडर की फॉर्म में ले आए, साबुन को बारीक कणों में बांट दें। तो उस साबुन को जो बारीक कणों में बांटा हुआ है हम यहां से इसमें मिला देंगे साबुन को। देखिए, जब हम इसमें साबुन को मिला देंगे, ये मैं यहाँ पर साबुन के कण जो है आपको दिखा रहा हूं, तो मृदु जल हो गया है, प्लस में क्या हो गया है, यहाँ पर साबुन मैंने मिला दिया है। और साबुन भी किस फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है। अगर आप बड़े टुकड़े डालेंगे तो प्रयोग को करने में समय लगेगा, क्योंकि बड़े टुकड़ों को यहां पर इस जल में घुलने में ज्यादा समय लगेगा। परंतु यदि आप इस साबुन का पाउडर लेते हैं, छोटे कण लेते हैं, तो यहां पर इसको घुलने में समय नहीं लगेगा और जल्दी से हमारा प्रयोग पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें जो कठोर जल वाली परख नली है उसमें भी पिसे हुए साबुन के कण डाल देने हैं, टुकड़े डाल देने हैं। देखिए, यहाँ पे कठोर जल के साथ भी मैं साबुन के जो कण है अर्थात पिसा हुआ साबुन है वह मैं यहाँ पर डाल देता हूं। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। तो एक परख नली में मृदु जल और पिसा हुआ साबुन लेना है, दूसरी परख नली में कठोर जल और पिसा हुआ साबुन लेना है। अब थोड़ा सा काम हो रहा है, वह क्या है, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें कॉर्क लगा देंगे, कॉर्क लगा करके परख नली को बंद कर देंगे। इसी प्रकार से जो मेरे पास दूसरी परख नली है उसमें भी कॉर्क लगा दिया जाएगा और कॉर्क लगा करके उस परख नली के मुंह को भी बंद कर दिया जाएगा। ये देखिए, दोनों का मुंह यहां पर हमने बंद कर दिया है। परख नली को कॉर्क लगाने के बाद में हमें उन परख नली को अच्छे से शेक करना है, अर्थात हिलाना है। हिलाना किस लिए है, ताकि उसमें जो पड़े हुए साबुन के कण हैं वह जल में घुल जाए, ठीक है। तो जब हम इसको थोड़ी देर तक हिलाते हैं तो दोनों परख नलियों को हिलाने के बाद हमें स्टैंड में रख देना है।
जब हम उसको स्टैंड में रख करके ऑब्जर्व करते हैं तो पाएंगे कि जो हमारे पास सॉफ्ट टैग लगी जो परख नली है उसमें जल के सतह पर यहां पर ये देखिए इस प्रकार के झाग बने हुए दिखाई देंगे। ये देखिए क्या दिखाई देंगे यहां पर जो जल था, जल की सतह थी, जल की सतह पर झाग बने हुए दिखाई देंगे। परंतु जो कठोर जल वाली परख नली है उसकी सतह पर यहां पर हमें कोई झाग दिखाई नहीं देगा। यहां कोई झाग नहीं होंगे, लेदर फॉर्मेशन नहीं होगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए कोई झाग नहीं बनेगा, अर्थात यहां पर आपको किसी प्रकार के झाग दिखाई नहीं देंगे। बल्कि क्या दिखाई देगा, देखिए जो ये जल है कठोर जल, उसमें जो साबुन था वह साबुन उस जल के अंदर घुलने के बाद भी यहां पर फटा फटा सा मैल जैसे होता है, कपड़ों का मैल आपने निकलते हुए देखा होगा कपड़े धोते टाइम, वैसा यहां पर इसकी सतह पर, और साथ ही इसके अंदर भी ये देखिए इसके अंदर भी वह मैल जैसा पदार्थ दिखाई देगा। मैल जैसा भी कह सकते हैं, फटे हुए दूध के जैसा भी बोल सकते हैं, दही की तरह दिखने वाला पदार्थ भी बोल सकते हैं, वह इसकी सतह पर दिखाई देगा। और जो इसी प्रकार का पदार्थ इसके अंदर भी हमें हिलता हुआ दिखाई देगा, गतिमान होगा। और इस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, जो इसके ऊपर तैर रहा है, फटे हुए मैल जैसा या फटे हुए दूध जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्कम। तो यहां पर स्कम फॉर्मेशन हो जाएगी, स्कम बन जाएगा, झाग नहीं बनेगा। और यही जो झाग बनना और न बनना है निर्धारित करेगा कि कौन सा जल मृदु है और कौन सा जल कठोर है। आप यही से अंतर पैदा कर लेंगे। यदि परख नली में झाग आ जाते हैं, परख नली झाग से भर जाती है, तो आप कह देंगे कि जो हमने जल लिया है वह मृदु है, अर्थात सॉफ्ट वाटर है। जबकि जिसमें झाग नहीं बने हैं और आपको एक ऐसा पदार्थ दिखाई दे रहा है जो फटे हुए दूध से मिल रहा है या मैल की तरह दिखाई दे रहा है, पर झाग नहीं है, लेदर फॉर्मेशन नहीं है, तो आप वहां अच्छे से पूर्ण कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि वह कठोर जल है। ठीक है, आइए इस क्रियाकलाप को हम जरा करके भी देख लें और समझें कि कैसे हम मृदु जल और कठोर जल में अंतर कर सकते हैं। आप इस क्रियाकलाप को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए यह क्रियाकलाप। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं मृदु जल और कठोर जल में अंतर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको सामग्री से परिचित करा दूं। कठोर जल और मृदु जल में अंतर करने के लिए मुझे कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले मैंने इस बोतल के अंदर मृदु जल लिया हुआ है, सॉफ्ट वाटर, जो हम घर में अक्सर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बोतल में मृदु जल है, मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूं। और ये मेरे पास एक मग के अंदर हार्ड वाटर है, जो मैंने नहर से, आप कुएं से भी ले सकते हैं, आप तालाब से भी ले सकते हैं। मैंने नहर से यह जल भरा हुआ है और यह है कठोर जल है। ठीक है, तो मग में मैंने कठोर जल लिया हुआ है और बोतल के अंदर मैंने मृदु जल लिया हुआ है। मृदु जल और कठोर जल लेने के बाद मुझे आवश्यकता होगी एक साबुन की। ये देखिए मेरे पास एक साबुन है और साबुन ही यह निर्धारित करेगा कि कौन सा जल मृदु है और कौन सा जल कठोर है। तो इसके लिए मुझे एक साबुन की आवश्यकता होगी। ये साबुन है मेरे पास। मैंने क्या किया हुआ है, इस साबुन का एक टुकड़ा लेकर के और उस टुकड़े को बारीक बारीक मैंने यहाँ पर इस बर्तन के अंदर पीस लिया है या उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इससे क्या होगा कि जो क्रियाकलाप है वह बहुत ही जल्दी से और अच्छी प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस बर्तन के अंदर ये साबुन का पाउडर अर्थात साबुन के टुकड़े लिए हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए, देखिए ये परख नलियां, तो मैंने यहां पर 2 परख नली ली हैं। ये पहली परख नली है जिस पर मैंने लिखा है हार्ड
वाटर। इसका मतलब यह है कि मैं इसके अंदर, इस परख नली के अंदर जो कठोर जल है उसको भरूंगा। ये कठोर जल है, इसको इसमें भरूंगा। मैं अभी इसमें रख ही देता हूं। देखिए आप, ये कठोर जल मैंने लिया, लिखा हुआ है हार्ड। और जो मैंने नहर से जो मैंने जल लिया था जिसमें लवणों की मात्रा अधिक थी, जो टेस्ट करने में खारा था, वह जल मैंने इस परख नली के अंदर लिया जिसपे लिखा हुआ है हार्ड, अर्थात हार्ड वाटर, कठोर जल। इसको मैं अभी यहाँ पर रख रहा हूं। दूसरी परख नली जो मेरे पास यहाँ पर है, इस पे मैंने टैग लगाया हुआ है। इस पर टैग है सॉफ्ट, अर्थात सॉफ्ट वाटर मुझे इसमें भरना है। इसमें मुझे मृदु जल भरना है। और मृदु जल के लिए मैंने बताया आपको कि ये जो मेरे पास बोतल है इसमें मृदु जल है, जो अक्सर हम घर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस परख नली में यहाँ पर मृदु जल ले रहा हूं। ये देखिए, मैंने इस परख नली में कुछ मृदु जल भर लिया है। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है मृदु जल। और इस परख नली को मैं यहाँ पर इसमें रख देता हूं। इस प्रकार से मैंने एक परख नली में नहर से लिया हुआ जल जो खारा है उसको भरा हुआ है, और एक दूसरी परख नली में जो हम घर में जल इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, वह जल मृदु जो खारा नहीं है वह लिया हुआ है। यदि आपके आसपास मृदु जल उपलब्ध नहीं है तो आप उसको बना सकते हो। आप उस खारे जल को उबालिए किसी बर्तन में रखकर। जब आप उसको उबालेंगे तो वह भाप में बदल जाएगा, और भाप में बदल जाएगा फिर आप उसको ठंडा कर लीजिए। उस भाप को जब आप ठंडा करेंगे तो वह मृदु जल होगा। तो आप पानी को उबालकर, भाप बनाकर और ठंडा करके मृदु जल वह प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दो परख नली हैं, और दोनों परख नलियों में मैंने हार्ड जिस पे टैग लगा हुआ है उसमें कठोर जल को भर लिया, सॉफ्ट जिस पे टैग लगा हुआ है उसमें मैंने मृदु जल को भर लिया। अब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको जो आपके पास यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने सॉफ्ट का अर्थात साबुन का पाउडर बनाया हुआ है, इसको मुझे ऐड करना है हार्ड वाटर के अंदर। जो हार्ड वाटर लिया हुआ है इसमें ऐड करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर देता हूं। ये मैंने इसमें डाल दिया है साबुन का पाउडर जो कठोर जल है उसमें। ये देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, इसका कॉर्क लगा करके और इसको बंद करके अच्छे से, और फिर मुझे इसको हिलाना है। जब मैं इसको थोड़ी देर तक हिलाऊंगा तो साबुन जो है इसके अंदर क्या होगा, घुल जाएगा। और घुल करके क्या करता है वह हमें देखना है। अभी मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इंतजार करता हूं कि साबुन के जो कण है थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाए, नरम पड़ जाए। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास परख नली है जिसमें सॉफ्ट वाटर है उसमें भी मुझे क्या करना है, यहाँ जो साबुन का जो पाउडर है वो मुझे उसके अंदर डालना है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर साबुन का जो पाउडर है वो डाल दिया है। ये देखिए, और साबुन का पाउडर डालने के बाद मुझे उसका भी कॉर्क बंद करना है, और कॉर्क बंद करने के बाद उसको मुझे अच्छे से मिलाना है। जब मैं उसको अच्छे से मिलाता हूं तो आप देख पाएंगे जल्दी ही, क्या देख पाएंगे कि उस परख नली में झाग बन गए हैं। ये देखिए, आप सॉफ्ट वाटर लिखा हुआ था और इसमें ये जो झाग है आपको देखिए, ये पूरा सफेद सफेद झाग आपको नजर आ रहे होंगे। अगर ये साबुन के सारे जो कण हैं इस जल में घुल जाएंगे तो वो झाग का निर्माण करेंगे। ये देखिए, पूरी परख नली झाग से भरती जा रही है। जो हमारा घोल था जल का और साबुन का, उसके ऊपर बहुत सारे सफेद रंग के जो झाग हैं वह देख सकते हैं आप। ये देखिए किस प्रकार से पूरे भर गए हैं। जबकि जो मेरे पास हार्ड वाटर था जिसमें लवणों की मात्रा अधिक है, उस जल में आप देख सकते हो किसी प्रकार के कोई झाग की फॉर्मेशन नहीं हुई है। इसको बार बार हिलाने पर भी किसी प्रकार के कोई झाग इसमें नहीं बन रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो मेरे पास नहर का जल है वह कठोर है, और कठोर जल यहाँ पर देखिए आप, ये टैग लगा हुआ है हार्ड वाटर, कठोर जल यहाँ पर देखिए किसी प्रकार के कोई झाग को नहीं बना रहा, बल्कि क्या बन रहा है आप इसमें अगर नोट करें, देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ जैसे फटा हुआ दूध होता है या दही होता है, ऐसा फटा हुआ मैल सा दिखाई देता है। इस मैल से को हम बोलते हैं स्कम।
और इसके अंदर यहाँ ऊपर भी स्कम दिखाई देगा आपको और अंदर भी स्कम दिखाई देगा। आप चाहे मर्जी इसको जितनी देर तक आप इसको शेक करते रहें, हिलाते रहें, पर यहाँ पर झाग नहीं बनने वाले हैं। इससे यह पता चल रहा है कि जो जल हमने नहर से इकट्ठा किया है वह कैसा जल है? कठोर जल है, और कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। तो ये देखिए, दूसरी अगर हम परख नली को देखने जाएं तो वहां पर आपको झाग अलग से दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पर सफेद रंग के झाग हैं जो इसके ऊपर बिल्कुल अलग से दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ ऊपर आ गए हैं। अगर मैं इसको और मिलाऊंगा तो ये झाग और बनते चले जाएंगे। ये देखिए आप, ये झाग और बनते चले जाएंगे। तो आप इस प्रकार से साबुन की सहायता से यह निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा जल मृदु है और कौन सा जल हार्ड है, अर्थात कठोर है। आप दोनों में अंतर एक साबुन की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्रियाकलाप था वह यही था कि हम किस प्रकार से साबुन की सहायता से कठोर जल और मृदु जल में अंतर करेंगे। एक और बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूं कि अक्सर हमारे घरों में कठोर जल जो है वही उपयोग में लाया जाता है। या तो हमारे घर के अंदर कुएं से, नहर से, या फिर जो तालाब है उससे पानी को साफ करके पहुंचाया जाता है। तो ऐसे जल में लवणों की अधिक मात्रा होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब ये लवण इसके अंदर मिले रहेंगे तो वह कठोर बन जाएगा। अब हमें इस कठोर जल को भी व्यर्थ नहीं करना है, इसका उपयोग करना है। तो हम क्या करेंगे? हम साबुन की बजाय फिर हम डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, अर्थात अपमार्जक का उपयोग करते हैं। यहां आपको यह याद रखना होगा कि डिटर्जेंट का उपयोग हमको सीमित मात्रा में, जब बहुत ही आवश्यक हो तभी करना है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होते हैं वह सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होते। जब हम डिटर्जेंट के जल को, अर्थात अपमार्जक के जल को कपड़े धुलने के बाद ऐसे ही नाली में छोड़ देते हैं, बिखरा देते हैं, तो वह सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जाता। वह डिटर्जेंट वाला जल बह करके तालाब में, नहर में, नदी में पहुंच जाता है और वहां पर फिर प्रदूषण करता है और जल को स्वच्छ नहीं रहने देता। जबकि जो साबुन यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो साबुन सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो साबुन का पानी जो हम नाली में बहा देंगे तो वह सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित कर दिया जाएगा और वह जल आसानी से बाद में स्वच्छ किया जा सकता है। इससे हमारे पर्यावरण पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि डिटर्जेंट का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित न होने की वजह से वह हमारे पर्यावरण में प्रदूषण का कारण बनता है। इसलिए हमें डिटर्जेंट का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात अपमार्जकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। लेकिन डिटर्जेंट का, अपमार्जक का एक लाभ अवश्य है कि जो हमारे पास हार्ड वाटर है, ये देखिए हमारे पास हार्ड वाटर है और मैं इस हार्ड वाटर अर्थात कठोर जल को उपयोग करना चाहूं कपड़े धोने के लिए तो मैं डिटर्जेंट के साथ उपयोग कर सकता हूं। यही कठोर जल डिटर्जेंट के साथ झाग बनाएगा और वह झाग बड़ी आसानी से बनेंगे। आइए इसको भी करके देख लेते हैं हम। यह देखिए, ये मेरे पास एक अन्य परख नली है और मैं इसमें यहां पर कठोर जल को ले रहा हूं। ये देखिए, मैंने जो नहर का जल है वो इस परख नली के अंदर भर लिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस परख नली के अंदर जो डिटर्जेंट है, जो अपमार्जक है, उसको मिलाना है। ये देखिए, मैंने यहां पर डिटर्जेंट को जो है कठोर जल के अंदर मिला दिया है। जब ये अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट कठोर जल में मिलता है तो ये झाग का निर्माण कर देगा। ये देखिए, मैं इस परख नली को बंद करता हूं और बंद करके और इसको अच्छे से सेक करता हूं। जब मैं इसको अच्छे से मिलाता हूं तो यही डिटर्जेंट जो कठोर जल
साबुन के साथ झाग नहीं बना रहा था, वही कठोर जल यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए झाग का निर्माण कर रहा है। ये देखिए झाग बन गए हैं। इसी कठोर जल ने डिटर्जेंट के साथ अर्थात अपमार्जक के साथ झागों का निर्माण कर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि जिस जल में अर्थात कठोर जल में जहां साबुन सफाई करने में असमर्थ होता है, वहीं डिटर्जेंट उसमें आसानी से झाग बना करके सफाई कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट कार्य करने में साबुन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इस क्रियाकलाप में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए सावधानियां। सबसे पहली जो हमारी सावधानी है वह यह है कि हमें उचित स्रोत से ही मृदु जल और कठोर जल को एकत्रित करना है। अर्थात जो हम जल का सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं उसको सही स्थान से ही लेना है। मृदु जल और कठोर जल को सही स्रोत से एकत्रित करना है। एकत्रित करना है, सही स्थान से लेना है। नंबर 2, मुझे जो पर्सनली मैं इस क्रियाकलाप को करने के लिए उपयोग करने जा रहा हूं वह परखनली साफ सुथरी होनी चाहिए। उन परखनलियों में किसी भी प्रकार का कोई अन्य केमिकल या कोई अन्य गंदगी या लवण उपस्थित नहीं होने चाहिए। परखनली साफ व सुथरी होनी चाहिए। साफ व सुथरी होनी चाहिए। उनमें कोई गंदगी या कोई रसायन नहीं होना चाहिए। ये हमें याद रखना है। परखनली आपको साफ लेनी है, यदि नहीं है तो साफ करके फिर हमें क्रियाकलाप करना है। यह दूसरी सावधानी थी। देखिए तीसरी सावधानी, जो हम साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस साबुन को आपको बारीक पीस लेना है। आपको पूरा साबुन उसमें एज इट इज नहीं डालना, क्योंकि उससे हमारा परिणाम आने में देर हो सकती है। तो आप यह भी ध्यान रखिए कि परखनली में डाले जाने वाला साबुन पाउडर्ड फॉर्म में हो, अर्थात पिसा हुआ हो। साबुन के कण छोटे छोटे होने चाहिए। एक और सावधानी हम ले लेते हैं। देखिए हमने साबुन भी डाल दिया, मृदु जल कठोर जल भी सही ले लिया, परंतु यदि हम उसको अच्छे से शेक नहीं करेंगे अर्थात परखनली को अच्छे से हिलाएंगे नहीं तो उसमें झाग नहीं बनेंगे, चाहे वो मृदु जल हो चाहे वो कठोर जल हो। तो हमें साबुन मिलाने के बाद, कॉर्क बंद करने के बाद परखनली को अच्छे से शेक करना है, हिलाना है। यह हमारी एक और सावधानी हो सकती है। देखिए परखनली को जल व साबुन मिलाने के बाद अच्छे से हिलाना है। अच्छे से हिलाना है। ये कुछ इस प्रकार की सावधानियां हैं जिनको यदि हम प्रयोग के दौरान रखेंगे तो हमारा प्रयोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आइए तो अब हम आज का जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि ये जो क्रियाकलाप आज हमने किया है इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। चलिए
देखते हैं कि आज की इस क्रियाकलाप का क्या निष्कर्ष है, अर्थात क्या परिणाम आज हमने इस क्रियाकलाप को करके निकाला, वो और देखते हैं। देखिए, आज के इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है कि मृदु जल साबुन के साथ झाग बनाता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। देखिए, मृदु जल साबुन के साथ झाग बनाता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। यह हमारा आज का इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष है। तो इस प्रकार आप आज के बाद अपने घर में आने वाले जल को चेक कर सकते हैं कि वह मृदु है या कठोर है। इसी के साथ आशा है कि आज का क्रियाकलाप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कहीं पर कोई दुविधा है तो आप अपने अध्यापक के साथ मिलकर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं।